नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नए कहानी के साथ मैं आपका भाई अंकित आपके सामने आ गया हूँ। वह अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वह मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहां कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका की रहने वाली मैरी मिलन को लोग टाइफॉइड मैरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मैरी मैरी को टाइफॉइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान डरावनी है। उन्हें यहां से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता। उल्लेखनीय है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी का वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मैरी को पहली नजर में तो फिट ही पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड घर पर चुका है, जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो मैरी से होते हुए यह बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मैरी रसोई के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह से जिस घर में मैरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोग में से 6 लोगों को टाइफाइड हो गया और मैरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मैरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहां उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मैरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौत हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को यह स्थान एक भूता स्थान लगने लगा था।